नमस्कार भाई सभी को। आज हमारे पास आया है मैकबुक एयर 2020 M1 वेरिएंट है ये, जो M1 CPU के साथ आया था। मॉडल नंबर है इसका 82337 और डेड कंडीशन में रिसीव हुआ है। अगर मैं इसमें पावर इंजेक्ट करता हूँ इसी टाइप पर तो DC रीडिंग कुछ ऐसी है। 5 वोल्ट 20 मिली एम्प्स और 18 मिली एम्प्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। ऑलमोस्ट इंडिकेट ये कर रही है कि हाँ कोई ना कोई इसमें शॉर्टिंग है। ओके, तो अब हम इसका बोर्ड आउट करते हैं एक बार। ये हाउसिंग में मशीन है हमारी। राइट साइड का डीसी जो साउंड कार्ड है उसको डिस्कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारे डीसी रीडिंग में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं आते। क्योंकि कई बार हमारा राइट साइड का जो साउंड कार्ड है ये कई बार ये फॉल्टी होता है, बट नहीं। तो सीधा बोर्ड आउट करते हैं हम। फिजिकल अपीयरेंस में तो अनटच्ड लग रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम फ्रंट साइड तो बिल्कुल अनटच्ड है। कहीं कोई फ्लक्स नहीं है, रीडिंग के भी निशान नहीं है कुछ भी। केबल भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अनटच्ड बोर्ड है। कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई पीकॉक नहीं हो रखा है, तो ये एक अच्छी बात है मान लिए। डायोड रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं हम। मीटर को सेट करते हैं डायोड मोड पे। हमारा फ्यूज ये है, रेड प्रोब ग्राउंड पे एंड ब्लैक प्रोब हमारा फ्यूज पे। और फ्यूज पे अगर मैं देखूँ तो शॉर्टिंग तो नहीं है क्योंकि चार्ज था, तो इस पर शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। डायोड रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल है एज यूजुअल जैसी आनी चाहिए। सेकेंड चीज़ हमारी बनती है 3v3 3v8, जो कि है हमारा ये वाली पावर लाइन 3v8। 3v8 भी हमारी ठीक है। ओके, 4 5 वोल्ट 5 वोल्ट S2 5 वोल्ट S2 ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारी 3v3S2, जो कि हमारी ये 3v3S2 भी हमारी ठीक है। ठीक है, अब हम पावर इंजेक्ट करते हैं सीधा। फाइव वोल्ट 20 मिली एम्प्स। मीटर अगर मैं लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर से ये चीज़ें मेजर करते हैं। ये हमारा 12 वोल्ट आ रहे हैं, 12.2 एज यूजुअल आने चाहिए। ओके, 3v3 की तो अभी कोई बात ही नहीं आएगी क्योंकि इनेबल पावर मैनेजमेंट से आता है उसका। 12 वोल्ट आ रहे हैं। और नाउ लेट्स सी हमारी 3v8 जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। नो 3v8। ओके, 3v8 जनरेट नहीं हो रही है हमारी। ऐसा क्यों? 3v8 जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, 3v8 जनरेट कराने के लिए हमारी जो रेनेसिस है, रेनेसिस रिस्पॉन्सिबल है और EIC रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। और इसमें हमारा ISL भी इन्वॉल्व है इस केस में, क्योंकि ISL उसके लिए इनेबल भेजती है 3v8 के लिए।
आपको दिखाता हूँ इनेबल कैसे आता है इसमें। लोड का पार्ट नंबर है 20-02016 2016 मिलेगा। ठीक है, बोर्ड व्यू पे चलते हैं। तो बोर्ड व्यू कुछ ऐसा है इसका, और जो हमारे ये 3 गेट का सर्किट पावर जनरेशन है इसके लिए एक इनेबल आता है। ओके, तो अब बात आती है हमारी इनेबल की, कि इसमें इनेबल हमारा कहाँ पे होता है, कौन सी पिन नंबर पे होता है। तो इसमें इनेबल है हमारा 38A1 पिन 12। ओके, इसका रेजिस्टेंस के इस तरफ पर हमारा ये आ रहा होगा ISL के थ्रू। ये सर्किट है, ये ISL इसको इनेबल भेजेगी, जो कि है हमारा, ये आएगा हमारा इनेबल से। ये चार्ज ISL से आएगा, ISL फिर ISL से इनेबल, फिर इस पिन को जाएगा, इस वाली LS को कह सकते हैं हम, या इस लॉजिक को जाएगा। इस केस में हमारा जब चार्जर इसमें प्रेजेंट होगा, और PP चार्जर VDD है जो कि हमारे इस केस में होगा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट प्रेजेंट है और इनेबल प्रेजेंट है, तो इसको ऑफ करना है 3V8A ऑन और इनेबल। ओके, अब इसको बाईपास कर सकते हैं हम 0 ओम रेजिस्टेंस से। यहाँ पर इसको नो स्टॉप कर रखा है उन्होंने, बट देखते हैं इनेबल प्रेजेंट है या नहीं है उस केस में। तो अब इनेबल हमें अगर चेक करना है तो एक पॉइंट हमारा ये है जो कि हमारा ISL से ही लो आ रहा है 1.8, जो कि 1.8 नहीं आना चाहिए, 5 वोल्ट के अराउंड आना चाहिए। लेट्स हमारा DC इन तो ठीक आ रहा है, DC इन 5 वोल्ट जो चार्जर से आ रहे हैं मेरे वो ठीक आ रहे हैं। यहाँ पे ISL को VDD ठीक आ रही है, VDD ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर ही 4.9 है और यहाँ पर 1.8 हो जा रही है। इस तरफ हमारा इनेबल होना चाहिए, यहाँ पर इनेबल नहीं है, अभी इनेबल प्रेजेंट नहीं है हमारा। ओके, और चार्जर VDD होना चाहिए हमारा यहाँ पर, तो 5 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट है। एंड जो ISL वोल्टेज निकालेगी 5 वोल्ट वो हमारे यहाँ पर होने चाहिए। ISL इनेबल जो निकालेगी वो निकाल रही है, ISL का काम है ये इनेबल निकालना, बट हमारा जो इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर है ये वैल्यू आ रही है हमारी 1.87। लेट्स चेक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है 200K। तो 200K के बाद तो यही आना है इसमें वैसे। और एक बार अब मीटर लगा लेते हैं हम, डायोड रीडिंग में आते हैं इसकी, कहीं हमारा इसका जो चार्जर इनेबल है वो डाउन तो नहीं पड़ा है, इसकी तो ठीक है। और हमारा जो इनेबल है, इनेबल ही शॉर्ट पड़ा है इसमें, इनेबल हमारा जो इनेबल है वो शॉर्ट है। जो हमारा इनेबल IC को जा रहा है वो शॉर्टेड है ग्राउंड के साथ। तो ये जो पिन नंबर है हमारा 3V8A1 पावर इनेबल, ये हमारा ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो रखा है। अब मेरे को अगर देखना है कि क्या ये IC की तरफ से शॉर्टेड है या फिर इस लॉजिक की तरफ से शॉर्टेड है, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करूँगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, सो दैट इसका कम्युनिकेशन IC के साथ डिस्कनेक्ट हो जाए और मैं चेक कर सकूँ कि हाँ इसमें प्रॉब्लम किस एंड पे है। तो वो इनेबल है वो ये वाली है।
डिस्टेंस मैंने शिफ्ट कर दी है। अब अगर मैं शॉटिंग चेक करता हूँ, अगर मेरी शॉटिंग हट जाती है, इसमें क्या होगा कि मेरी जो ISL है, मेरा जो 3V8 सर्किट बना रही है, जो कि है मेरा इस केस में रेनेसिस, तो रेनेसिस वाली जो IC है वो फॉल्टी है। लेकिन अगर मेरी शॉटिंग नहीं हटती है तो उस केस में मेरा ये जो लॉजिक है ये फॉल्टी है और मेरी शॉटिंग हट गई है। ओके, एंड अब मैंने क्योंकि इसमें ये रेजिस्टेंस मैंने हटा रखी है, यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस रिमूव कर दिए, तो अब अगर मैं यहाँ पर पावर इंजेक्ट करता हूँ 5 वोल्ट, ऑल्दो काम तो अभी भी नहीं करेगा ये, तो मेरा 5 वोल्ट इनेबल प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर 5 वोल्ट इनेबल आना चाहिए। 3 2 1। ओके, इनेबल नहीं है अभी भी। 4.9 1.99 अभी भी इनेबल नहीं आया। मतलब मेरा ये लॉजिक भी खराब हो गया क्या? चल You're pulling all my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name, calling out your name. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name, calling out your name. Tell me how you're feeling since you got me out in the open. Now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name. So pick up the pieces and
देख लें एक बार। यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो बोर्ड फाइनली चल गया है। प्रॉब्लम क्या था इसमें, ये जो छोटा सा कैपेसिटर है, ये हमारी जो इनेबल थी, इनेबल मेरा यहाँ से आईसी से ठीक आ रहा है, ASL से, इसलिए मेरा डाउट ISL पे नहीं जाता था। ISL 9240 पे बिल्कुल ठीक इनेबल आ रहा है, बट यहाँ से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से पार होते ही 200 के रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इस क्रॉस होते के साथ ही ये ड्रॉप हो जाता था 1.8 1.9 पे। ओके, तो
तो ये कैपेसिटर जो था इसमें लीकेज होगी, क्योंकि शॉर्टिंग तो इस तरफ थी नहीं। इस तरफ अगर मैं चेक करता था तो यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं आती थी, बट इसमें कैपेसिटर में मैं लीकेज मान सकता हूँ कि जब करंट, एक्टिव शॉर्टिंग कह सकता हूँ इस केस को मैं, कि जैसे ही करंट आता था ये तभी सिर्फ लीकेज करता था और ये वैसे लीकेज नहीं करेगा। तो अब पहले यहाँ पर मेरे 5.1 वोल्ट होते थे, यहाँ पर 5.1 वोल्ट अभी भी है, बट यहाँ पर मेरे ड्रॉप हो जाते थे 1.8 समथिंग। ओके, 1.8 समथिंग कुछ ड्रॉप हो जाते थे, जिसकी वजह से ये इनेबल नहीं निकालता था, यहाँ पर हमारा इनेबल आउट नहीं होता था। और ये जो लॉजिक है ये इनेबल नहीं निकालेगा तो हमारा जो रेनेसिस है 3V8 नहीं निकालेगी उस केस में। अभी वैसे बोर्ड ऑन हो चुका है, बोर्ड चल रहा है मेरा। अब मेरे पास इनेबल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो मेरा वो लॉजिक शॉर्ट नहीं था उस टाइम पर, रेनेसिस का इनेबल शॉर्ट नहीं था उस टाइम पे, वो चार्ज रहता है, इस वजह से वो डायोड रीडिंग लो दिखा रहा था। और मुझे लगा कि ये आपका जो लॉजिक है वो ख़राब है, सॉरी रेनेसिस है वो ख़राब है, इस वजह से मैंने उस टाइम पर बोल दिया कि रेनेसिस ख़राब है। बल्कि उसमें रेनेसिस ख़राब नहीं थी, उसमें कुछ भी ख़राब नहीं था। जो ख़राब है ये हल्का सा एक छोटा सा कैपेसिटर है, बस ये ख़राब है। हमने उसको अपने उससे रिमूव कर दिया है, तो अभी चल रहा है। अब मैं अगर इसकी आपको प्लग इन करके दोबारा दिखाता हूँ और इसको करंट ड्रॉ दिखाऊँ, तो इसका करंट ड्रॉ कुछ ऐसा है, 5 वोल्ट्स, 19 वोल्ट्स, बूटिंग स्टार्ट हो गई हमारी, ये हमारी बूटिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, ये बूटिंग करंट है हमारा, मशीन बूट हो चुकी है। तो जो इशू था हमने वो उसमें रिजॉल्व कर दिया। कभी कभी ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं केस, बट ज़्यादातर इजीली हो जाते हैं। ये भी एक ईजी केस ही था, तो डायग्नोस करना कि क्या इशू है। ऑल्दो मैं इसको बाईपास कर सकता था, उस केस में मेरे को क्या करना पड़ता, मुझे को यहाँ से यहाँ तक एक जंपर करना पड़ता, तो ये पूरा बाईपास हो जाता, इस सर्किट की ज़रूरत नहीं थी उसमें। मैं यहाँ से अगर यहाँ जंपर कर दूँ तो मेरे को सर्किट की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसको बाईपास कर सकता हूँ कि जो आईसी से इनेबल आ रहा है वो सीधा सीधा मैं रेनेसिस पे पहुँचा दूँ, तो उसको इनेबल कर देगी एंड 3.8 जनरेट हो जाएगी, तो हमारी सारी चीज़ें काम करने लगेंगी। तो इस केस में हम कैपेसिटर को रिमूव कर दिया है, तो अब इसको लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। कॉइल माइक्रोफेड है, ठीक है। और अगर मैं देखूँगा इसमें शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं है, क्या रीडिंग इसमें बिल्कुल ठीक आ रही थी इसकी। ये केस था हमारा एक्टिव शॉर्टिंग का, जिसको हम एक्टिव शॉर्टिंग कहते हैं। जब सिस्टम में करंट होता है वो सिर्फ तभी शॉर्टिंग दिखाता है, वरना हमारा सिस्टम वर्किंग रहता है। You said that you've been searching, silencing my mind. Trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip. बैटरी कनेक्ट कर दी है, अब चेक कर लेते हैं इसको। डिस्प्ले एप्पल चाय, मशीन हमारी बूट हो गई है। ओके, हमारी मशीन बूट हो चुकी है। पासवर्ड हमारे पास नहीं है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। कस्टमर से पासवर्ड मांगे, कंप्लीट चेक करके हम इसको वापस शिप कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसके लिए।